गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में बताएंगे। अम्ल, क्षारक एवं लवण। आप देखेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, क्षारक का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। लवण, अब आप देखेंगे हेडिंग, पहली हेडिंग इसकी अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? आप देखेंगे वह पदार्थ जो जल में घुलकर H धनायन देता है अम्ल कहलाता है। जैसे HF, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HCOOH, CSCOOH। अम्ल की विशेषताएं। अगली हेडिंग है अम्ल की विशेषताएं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा देखेंगे अम्ल नीला लिटमस विलयन को लाल कर देता है। तीसरा देखेंगे अम्ल धातु से अपक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखेंगे आप एग्जाम्पल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो आपको जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, अर्थात धातु और अम्ल की क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। चौथी देखेंगे अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया का लवण एवं जल बनाता है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl से अपक्रिया करके कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, अर्थात धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल से अपक्रिया करके लवण या जल का निर्माण होता है। पांचवा एग्जाम्पल देखेंगे अम्ल धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कर लवण CO2 एवं जल बनाता है। आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से अपक्रिया कर सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार इसमें देखेंगे छठवां वाला एग्जाम्पल, अम्ल जल से में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। देखेंगे आप HNO3 प्लस H2O से अपक्रिया करेगा तो H धनायन प्लस NO3 ऋण आयन। देखेंगे इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस H2O जल से अपक्रिया करके 2 हाइड्रोजन धनायन प्लस सल्फर SO4 2 ऋण आयन देंगे। HCl प्लस H2O से अपक्रिया कर H धनायन प्लस Cl ऋण आयन देंगे। अगली हेडिंग है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? आप देखेंगे जिस विलयन में H धनायन अधिक संख्या में होते हैं, जिस विलयन में H धनायन अधिक संख्या में होते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहते हैं। अगली हेडिंग है दुर्बल अम्ल। जिस विलयन में H धनायन कम संख्या में होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन टाइप का, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? आप देखेंगे आंसर इसका, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H धनायन उत्पन्न करता है जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? आंसर देखेंगे जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H धनायन अम्ल से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आश्वित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है? आंसर देखेंगे आश्वित जल शुद्ध होता है इसलिए इनमें विद्युत
का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण ये यश धनायन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप इसमें, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? आंसर देखेंगे इसका, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, क्योंकि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक से यच धनायन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक से यच धनायन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अम्ल को तनकृत करते समय यह क्यों अनुपस्थित करते हैं अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? आप देखेंगे आंसर, अम्ल को तनकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल सांद्र अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं। इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोनाइट्रस आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोनाइट्रस आदि जलीय विलयन में यच धनायन बनता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों विलयनों में यच धनायन नहीं बनता है, जिसके कारण ये अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? आंसर देखें, अम्ल के विलयन को तनकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O धनायन की सांद्रता में H3O धनायन HOH ऋणायन प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को इसलिए नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं, जो कि पीतल एवं तांबे के बर्तन से अपक्रिया करके हानिकारक विषैले यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण बस ये खाने के लायक नहीं रह जाते। प्राकृतिक स्रोत आगे देखेंगे, प्राकृतिक स्रोत अम्ल। सिरका का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? अम्ल में देखेंगे सिरका का प्राकृतिक स्रोत क्या होंगे? सिरका, इसका अम्ल क्या होगा? एसिटिक अम्ल। संतरा, इसका अम्ल क्या होगा? साइट्रिक अम्ल। दही, इसका अम्ल क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। नींबू, साइट्रिक अम्ल। इमली, टार्टेरिक अम्ल। टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल। क्षारक किसे कहेंगे? अगली हेडिंग है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देता है उसे क्षारक कहते हैं, जैसे पोटासियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम